वापस स्वागत है स्पेक्टेक में, जहां हम ब्रह्मांड के रहस्यों को समझते हैं। आज हम बहुत बड़ा सोच रहे हैं, सचमुच बहुत बड़ा, क्योंकि हम उस घटना के बारे में बात कर रहे हैं जिसने इसकी शुरुआत की, बिग बैंग। कैसे सब कुछ, और मेरा मतलब है सब कुछ, आया कुछ भी नहीं से। चलो बिग बैंग के पीछे के दिमाग को उड़ा देने वाले सच में डुबकी लगाते हैं। तो बिग बैंग असल में क्या है? इस सवाल ने वैज्ञानिकों, खगोलविदों और जिज्ञासी दिमागों को पीढ़ियों से मोहित किया है। बिग बैंग केवल एक थ्योरी नहीं है, यह आधुनिक कॉस्मोलॉजी की आधारशिला है जो हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के लिए एक व्यापक व्याख्या प्रदान करती है। यह अंतरिक्ष में एक विस्फोट नहीं है, यह अंतरिक्ष के विस्फोट की तरह है। कल्पना कीजिए कि एक गुब्बारा फुलाया जा रहा है। गुब्बारे की सतह अंतरिक्ष का प्रतिनिधित्व करती है, और जैसे ही यह फुलाता है, सतह पर हर बिंदु हर दूसरे बिंदु से दूर जाता है। यह सादृश्यता हमें यह समझने में मदद करती है कि बिग बैंग पहले से मौजूद अंतरिक्ष में विस्फोट नहीं था, बल्कि स्वयं अंतरिक्ष का विस्तार था। यह विस्तार बिग बैंग थ्योरी का एक मूलभूत पहलू है। यह सुझाव देता है कि ब्रह्मांड अपनी स्थापना के बाद से ही फैल रहा है और बढ़ रहा है। लेकिन इस स्मारकीय घटना को किस चीज ने जन्म दिया? लगभग 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड का विस्तार एक परमाणु से भी छोटे बिंदु से शुरू हुआ था। यह प्रारंभिक अवस्था, जिसे अक्सर सिंगुलैरिटी कहा जाता है, अविश्वसनीय रूप से गर्म और घनी थी। इस छोटे से कण में आज हम जितनी भी ऊर्जा, पदार्थ और यहां तक कि भौतिकी के नियमों का अनुभव करते हैं, वे सब एक अकल्पनीय रूप से छोटी सी जगह में संकुचित थे। इस छोटे से कण में आज हम जितनी भी ऊर्जा, पदार्थ और यहां तक कि भौतिकी के नियमों का अनुभव करते हैं, वे सब मौजूद थे। यह सोचना दिमाग हिला देने वाला है कि हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं, सबसे छोटे कणों से लेकर सबसे बड़ी आकाशगंगाओं तक, सब कुछ इस छोटे से बिंदु से उत्पन्न हुआ है। लेकिन यहां चीजें वास्तव में पागल हो जाती हैं। ब्रह्मांड सिर्फ बढ़ता ही नहीं गया, यह तेजी से बढ़ता गया। यह तीव्र विस्तार बिग बैंग थ्योरी के सबसे आश्चर्यजनक पहलुओं में से एक है। 1 सेकंड के पहले भाग में यह प्रकाश की गति से भी तेजी से फैल गया। यह असंभव लग सकता है, लेकिन यह कॉस्मोलॉजी में एक अच्छी तरह से समर्थित अवधारणा है। इस घटना को कॉस्मिक इन्फ्लेशन के रूप में जाना जाता है। इस अविश्वसनीय रूप से संक्षिप्त अवधि के दौरान ब्रह्मांड का तेजी से विस्तार हुआ, किसी भी अनियमितता को दूर किया और आकाशगंगाओं, सितारों और ग्रहों के निर्माण के लिए मंच तैयार किया। इस प्रक्रिया को कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहा जाता है, और यही कारण है कि हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा और चिकना है। कॉस्मिक इन्फ्लेशन के बिना ब्रह्मांड एक बहुत ही अलग जगह होती, संभवतः अनियमितताओं और विसंगतियों से भरी होती। इसके बजाय हमारे पास एक विशाल, अधिकतर समान ब्रह्मांड है जो आज भी विस्तारित हो रहा है। अरबों वर्षों में इस विस्तार ने उन जटिल संरचनाओं के निर्माण का नेतृत्व किया है जिन्हें हम आज ब्रह्मांड में देखते हैं। आकाशगंगाएं, तारे, ग्रह और यहाँ तक कि स्वयं जीवन का अस्तित्व बिग बैंग द्वारा गति में निर्धारित प्रक्रियाओं के कारण है। वैज्ञानिक उन्नत दूरबीनों और वेधशालाओं का उपयोग करके बिग बैंग और उसके बाद के बारे में अध्ययन करना जारी रखते हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, बिग बैंग की आफ्टरग्लो को देखकर शोधकर्ता प्रारंभिक ब्रह्मांड के बारे में बहुमूल्य डेटा एकत्र कर सकते हैं और ब्रह्मांडीय विकास के अपने मॉडल को परिष्कृत कर सकते हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन शिशु ब्रह्मांड के एक स्नैपशॉट की तरह है, जो इसकी प्रारंभिक स्थितियों और उसके बाद के विकास के बारे में जानकारी का खजाना प्रदान करता है। यह विकिरण जो ब्रह्मांड को भरता है, बिग बैंग थ्योरी का समर्थन करने वाले साक्ष्य का एक महत्वपूर्ण अंश है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती है, बिग बैंग और ब्रह्मांड की हमारी समझ बढ़ती रहती है। भविष्य के अंतरिक्ष अभियान और तकनीकी नवोवेश ब्रह्मांड की उत्पत्ति और भाग्य के बारे में और भी रहस्यों का अनावरण करने का वादा करते हैं। बिग बैंग केवल समय में एक क्षण नहीं है, यह वास्तविकता के ताने बाने को समझने के लिए एक प्रवेश द्वार है। तो अगली बार जब आप रात के आकाश की ओर देखें, तो याद रखें कि यह सब कुछ, हर तारा, हर आकाशगंगा, हर परमाणु बिग बैंग से शुरू हुआ था। यह एक विनम्र और विस्मयकारी विचार है जो हमें अरबों वर्षों से चली आ रही हमारे ब्रह्मांड की अविश्वसनीय यात्रा की याद दिलाता है। लेकिन हम कैसे जानते हैं कि बिग बैंग वास्तव में हुआ था? इस सवाल ने दशकों से वैज्ञानिकों और जिज्ञासी दिमागों को हैरान किया है। यह विचार कि हमारा ब्रह्मांड एक एकल, अविश्वसनीय रूप से घने और गर्म बिंदु से शुरू हुआ
और फिर विस्तारित हुआ, एक गहरा विचार है। लेकिन टाइम मशीन के बिना हम कैसे सुनिश्चित हो सकते हैं? ऐसा तो नहीं है कि इसे देखने के लिए कोई वहां मौजूद था, है ना? वैज्ञानिकों को सुराग मिले हैं। ये सुराग ब्रह्मांड में बिखरे हुए हैं, एक भव्य ब्रह्मांडीय पहेली की तरह एक साथ जुड़ने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन करके वैज्ञानिकों ने पर्याप्त सबूत एकत्र किए हैं जो बिग बैंग थ्योरी का समर्थन करते हैं। साक्ष्य के सबसे बड़े टुकड़ों में से एक है जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहा जाता है। मूल रूप से बिग बैंग की आफ्टरग्लो, यह धीमी चमक जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, शिशु ब्रह्मांड का एक स्नैपशॉट है जिसे बिग बैंग के ठीक 380,000 साल बाद लिया गया था। यह ब्रह्मांड की बच्चे की तस्वीर की तरह है। यह आफ्टरग्लो अविश्वसनीय रूप से एक समान है, लेकिन छोटे उतार चढ़ाव के साथ जो हमें ब्रह्मांड की शुरुआती स्थितियों के बारे में बताते हैं। इन उतार चढ़ावों ने अंततः आकाश गंगाओं और आकाश गंगाओं के समूहों का निर्माण किया। और एडविन हबल को न भूलें, वह व्यक्ति जिसने यह खोजा था कि आकाश गंगाएं हमसे दूर जा रही हैं। 1920 के दशक में हबल ने देखा कि दूर की आकाश गंगाएं सभी दिशाओं में हमसे दूर जा रही हैं। यह अवलोकन अभूतपूर्व था क्योंकि इसने सुझाव दिया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, जो इस विचार से पूरी तरह मेल खाता है कि यह एक ही बिंदु से शुरू हुआ था। अगर हम घड़ी को पीछे की ओर चलाने की कल्पना करें तो सभी आकाश गंगाएं एक ही बिंदु पर एकाग्र हो जाएंगी, जो बिग बैंग थ्योरी का समर्थन करती है। साक्ष्य का एक और टुकड़ा कण भौतिकी से आता है। सियर्न जैसी कण त्वरक के साथ प्रयोग बिग बैंग के ठीक बाद की स्थितियों को फिर से बनाते हैं। कणों को उच्च गति से एक साथ तोड़कर वैज्ञानिक हमारे प्रारंभिक ब्रह्मांड को आकार देने वाले मूलभूत बलों और कणों का अध्ययन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का अध्ययन बिग बैंग में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। डार्क मैटर जो ब्रह्मांड का लगभग 27% हिस्सा बनाता है और डार्क एनर्जी जो लगभग 68% है, ब्रह्मांड के विस्तार और संरचना को प्रभावित करती है। सुपरनोवा, सितारों की विस्फोटक मौत, भी सुराग देते हैं। ये प्रलयकारी घटनाएं पूरे ब्रह्मांड में तत्वों को वितरित करती हैं और न्यूट्रॉन सितारों और ब्लैक होल का निर्माण करती हैं। सुपरनोवा का अध्ययन करके वैज्ञानिक तत्व निर्माण के इतिहास और ब्रह्मांड के विकास का पता लगा सकते हैं। प्रारंभिक ब्रह्मांड के कंप्यूटर सिमुलेशन वैज्ञानिकों को पहले तारों और आकाशगंगाओं के निर्माण का मॉडल बनाने की अनुमति देते हैं। ये सिमुलेशन भौतिकी के नियमों और टिप्पणियों के आधार पर बिग बैंग और ब्रह्मांड के बाद के विकास की हमारी समझ का परीक्षण करने के लिए एक आभासी प्रयोगशाला प्रदान करते हैं। बिग बैंग को समझने की खोज एक वैश्विक प्रयास है जिसमें दुनिया भर के वैज्ञानिक शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और उन्नत प्रौद्योगिकियां जैसे कि अंतरिक्ष दूरबीन और जमीन आधारित वेधशालाएं हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाती रहती हैं। इसलिए जबकि हम कभी भी बिग बैंग को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते हैं, विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों से एकत्र किए गए सबूत एक सम्मोहक तस्वीर पेश करते हैं। ब्रह्मांड का विस्तार, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, कण भौतिकी प्रयोग और डार्क मैटर और सुपरनोवा के अध्ययन सभी एक ऐसे ब्रह्मांड की ओर इशारा करते हैं जो एक बिग बैंग से शुरू हुआ था। यह सितारों में लिखी एक कहानी है जो हमारे उजागर होने का इंतजार कर रही है। अनुभाग 3, बिग बैंग से पहले क्या था? अब यहां $1,00,000 का सवाल है, बिग बैंग से पहले क्या हुआ था? सच्चाई यह है कि हमें निश्चित रूप से नहीं पता। बिग बैंग थ्योरी, ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, इस बारे में प्रमुख व्याख्या है। सरल शब्दों में कहें तो यह कहता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक छोटी सी सिंगुलैरिटी से हुई, फिर अगले 13.8 अरब वर्षों में फैलकर उस ब्रह्मांड में बदल गई जिसे हम आज जानते हैं। लेकिन उससे पहले क्या? इस स्मारकीय घटना से पहले क्या था जिसने हर उस चीज को जन्म दिया जिसे हम अपने आसपास देखते हैं? कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं कि एक बिग बाउंस था जहां ब्रह्मांड विस्तार और संकुचन के चक्रों से गुजरता है। एक ऐसे ब्रह्मांड की कल्पना कीजिए जो फैलता है, एक निश्चित बिंदु पर पहुंचता है और फिर वापस एक सिंगुलैरिटी में सिकुड़ जाता है, केवल वापस उछलने और फिर से विस्तार करने के लिए। यह चक्रीय मॉडल बताता है कि बिग बैंग शुरुआत नहीं थी, बल्कि विस्तार और संकुचन की एक शाश्वत श्रृंखला में सिर्फ एक चरण था। यह थ्योरी आकर्षक है क्योंकि इसका तात्पर्य है कि ब्रह्मांड शाश्वत है, जिसका कोई वास्तविक आरंभ या अंत नहीं है। दूसरों का कहना है कि समय ही बिग बैंग से शुरू हुआ था, जिसका अर्थ है कि पहले जैसी कोई चीज नहीं थी।
इस दृष्टिकोण के अनुसार यह पूछना कि बिग बैंग से पहले क्या हुआ था, यह पूछने जैसा है कि उत्तरी ध्रुव के उत्तर में क्या है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि समय स्वयं बिग बैंग से शुरू हुआ था। यह दृष्टिकोण सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत में निहित है, जो बताता है कि समय और स्थान आपस में जुड़े हुए हैं और दोनों बिग बैंग में बनाए गए थे। हम एक मल्टीवर्स में भी रह सकते हैं, जहां हमारा बिग बैंग समानांतर ब्रह्मांडों में होने वाली कई घटनाओं में से एक था। हाँ, दिमाग उड़ा दिया है ना? मल्टीवर्स थ्योरी का मानना है कि हमारा ब्रह्मांड अनगिनत अन्य लोगों में से एक है, प्रत्येक के अपने भौतिकी और स्थिरांक के नियम हैं। इस परिदृश्य में बिग बैंग एक बहुत बड़े, अधिक जटिल मल्टीवर्स में सिर्फ एक स्थानीय घटना थी। यह विचार क्वांटम यांत्रिकी और स्ट्रिंग थ्योरी की कुछ व्याख्याओं द्वारा समर्थित है, जो सुझाव देते हैं कि कई ब्रह्मांड एक साथ मौजूद हो सकते हैं। ये इस तरह के सवाल हैं जो वैज्ञानिकों को रात में जगाए रखते हैं, और कौन जानता है, शायद एक दिन हम इसका पता लगा लेंगे। बिग बैंग से पहले क्या आया, यह समझने की खोज न केवल एक वैज्ञानिक प्रयास है, यह एक दार्शनिक भी है। यह समय, स्थान और अस्तित्व की हमारी समझ को चुनौती देता है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं और नए सिद्धांत विकसित करते हैं, हम एक दिन अपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। तब तक बिग बैंग से पहले क्या आया, यह रहस्य विज्ञान में सबसे पेचीदा प्रश्नों में से एक बना हुआ है। अनुभाग 4, हमारे लिए इसका क्या अर्थ है? तो हमारे लिए बिग बैंग का क्या अर्थ है? यह केवल एक अच्छा वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, यह एक अनुस्मारक है कि हम सभी जुड़े हुए हैं। सब कुछ, आपके शरीर का हर परमाणु तारों की गर्मी में जाली था, जो 13.8 अरब साल पहले ऊर्जा के उस मूल विस्फोट से आया था। हम एक ब्रह्मांडीय कहानी का हिस्सा हैं जो अरबों वर्षों से सामने आ रही है, और कौन जानता है, हो सकता है कि हमें अगले अध्याय में भूमिका निभानी पड़े। आउट्रो सीक्वेंस, अंतरिक्ष और समय के माध्यम से इस दिमाग को उड़ा देने वाली यात्रा को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप ब्रह्मांड के बारे में अधिक गहराई से जानना चाहते हैं, तो उस लाइक बटन को हिट करें, सब्सक्राइब करें, और आप आगे क्या सीखना चाहते हैं इस पर एक टिप्पणी करें। यह स्पेक्टेक है, जहां विज्ञान जिज्ञासा से मिलता है। अगली बार तक ऊपर देखते रहें।